मुंह है। अगर ये आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला और मलाइका के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की टोह में जाएं तो इन पर सितारों की एक मार लगाई जाती है, फिर ये ज़मीन पर चीखते चिल्लाते वापस आते हैं। इस बात का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र किया है कि हमने आसमानों पर ब्रिज बनाए, देखने वालों के लिए उसे सजा दिया, उसे हर शैतान से महफूज रखा। मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करें उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। कुरान पाक में जिन्नों और शयातीन का जिक्र 120 बार आया। दोस्तों, इसी जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, इसी जगह अब्दुल्ला बिन मसूद को बिठाया गया। मैंने मक्का हो या मदीना हो, हर मस्जिद में एक चीज़ देखी, इन मसाजिद के अंदर बेहद सुकून है, इन मसाजिद के अंदर से निकलने को दिल नहीं करता। हमें सबसे पहले भेजे जाने वाले जिन का नाम मारज था, जिसको अबुल जिन भी कहा जाता है। दोस्तों, क़यामत के दिन जिनों का भी हिसाबो किताब होगा, इन्हें भी इनकी अच्छाई और बुराई का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का जिन से मुकाबला हुआ। सहाबी ने इस जिन को बुछाड़ दिया। सहाबी कहने लगा, मैं तुम्हें कमज़ोर और दुबला पतला देख रहा हूँ, क्या तुम जिन इसी तरह होते हो? वो जिन कहने लगा कि अल्लाह की कसम, मैं उनमें से सबसे अच्छी पसली वाला हूँ। जिन कहने लगा, अगर तूने मुझे दोबारा बुछाड़ दिया तो मैं तुम्हें एक नफ़ा बख्श चीज़ सिखाऊंगा। जब सहाबी ने उसे बुछाड़ दिया तो वो कहने लगा, नफ़ा बख्श चीज़ ये है कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ा करो। जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान इस तरह निकलेगा कि सुबह तक दाखिल ना होगा।